Hello and welcome dear student, welcome to our YouTube channel. This is the 30th lecture of ring theory. Today I am going to discuss some important results and theorems and some isomorphism of Galois field. जो मेन हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा आइडल जनरेटेड बाय द टू वेरिएबल्स विद पोलिनोमियल्स। ऐसी पोलिनोमियल्स होगी जो टू वेरिएबल से जनरेटेड होगी। उन आइडल्स को हम चेक करेंगे कि वो गिवन रिंग के मैक्सिमल आइडल बनते हैं, प्राइम आइडल बनते हैं। तो ये सब हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले कुछ हमारे पास लास्ट लेक्चर से रिलेटेड और जो हमारा ये लेक्चर है इसमें काम आने वाले हमारे पास यूज होने वाले कुछ रिजल्ट्स हैं, वो हम करेंगे सबसे पहले। ओके, तो वो हमारे पास बेसिकली थ्योरम्स है, विदाउट प्रूफ करेंगे हम उनको। तो थ्योरम फर्स्ट क्या है हमारे पास कि थ्योरम फर्स्ट है कि अगर हमारे पास आर कोम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है, और आई हमारे पास क्या है, आइडल है आर का। इफ आर इज ए कोम्यूटेटिव रिंग एंड आई इज आइडल ऑफ आर, ठीक है, आर है उसका जो आइडल है उसको हमने क्या मान लिया, आई मान लिया, ठीक है। देन देखो आई है, आइडल है, तो आई अगर आइडल है वो एक पोलिनोमियल से जनरेटेड होगा, तो उसको मैंने आई एक्स बोल दिया। तो जो आर एक्स अपॉन यानी फैक्टर रिंग है अपॉन आई ऑफ एक्स है, ठीक है, ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगी, ये हो जाएगी आर अपॉन आई एक्स, ठीक है। बिकॉज आर अपॉन आई हमारे पास ये फैक्टर रिंग है और यहाँ पे हमारे पास आर एक्स अपॉन आई एक्स है, तो ये इसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जैसे अगर मैंने ये ले लिया एग्जाम्पल, मैंने ये ले लिया फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेक जेड एक्स इज ए रिंग, ठीक है, ये मैंने ले ली पोलिनोमियल रिंग ओवर द सेट ऑफ इंटीजर्स। इसके आइडल हमने लेक्चर 29 में डिस्कस किए थे कि किस टाइप के होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर कोई बच्चा इसका आइडल ले, तो मैंने आइडल ले लिया, मान लो आई ले लिया मैंने, जो हमारे पास इससे जनरेट हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको मैंने क्या बोला है, इसको मैंने आई एक्स बोला है, ठीक है, ये हमारे पास आई एक्स है। तो हम यहाँ से फैक्टर रिंग लिखेंगे, तो हमारे पास फैक्टर रिंग क्या हो जाएगी, फैक्टर रिंग हो जाएगी जेड एक्स अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा आई एक्स, ठीक है। आई हमारे पास क्या है, ये है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब ये हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जेड है और अपॉन आई है, तो यहाँ पे आई अलग से नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए जैसे मैंने ले लिया सेट ऑफ इंटीजर्स ले लिया सिर्फ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आर इज इक्वल टू दिस, देन पोलिनोमियल क्या हो जाएगी, जेड ओवर एक्स, ठीक है। और इसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने आइडल क्या ले लिया, आइडल ले लिया जो 2 से जनरेट हुआ है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 2z x बोल सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, फैक्टरिंग क्या बनेगी, जेड एक्स अपॉन 2z x, ये नहीं है, इसको इसके साथ कैंसिल कर दो, ठीक है। ये हमारे पास है, अभी यहाँ भी x के साथ हमारे पास पोलिनोमियल है, नीचे भी आइडल में भी और ऊपर भी। जैसे यहाँ पे मैंने x स्क्वायर ली है, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा z अपॉन 2z, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, और ये हो जाएगा हमारे पास x, ये है, ये थ्योरम है कि r अपॉन आई एक्स इसके इक्वल हो जाएगा, x हट जाएगा वहाँ से। ओके, तो ये हमारे पास किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है z2x, तो ये इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू z2x। इसलिए हमारे पास ये रिजल्ट्स क्यों यूज होते हैं, क्योंकि शॉर्टकट्स के लिए यूज होते हैं। तो जैसे भी ये है, आई है जो हमारे पास इससे जनरेट हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू जेड एक्स, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते इंटू जेड एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू जेड एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली यूज़ नहीं होता, लेकिन मैं थ्योरम्स का आपको बता रहा हूँ कि कैसे होगा, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास होते हैं। और होता जैसे ये होता जेड एक्स अपॉन 6z x, तो ये हमारे पास किसके आइसोमॉर्फिक हो जाता, ये आइसोमॉर्फिक हो जाता z6x के आइसोमॉर्फिक हो जाता, ठीक है। तो ये थ्योरम हमारे पास ऐसे यूज़ होंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आगे हम इसको यूज़ करेंगे। ओके, कहाँ पे यूज़ करेंगे, हम हमारे लेक्चर में यूज़ करेंगे जिसमें हम 2 वेरिएबल्स की आइडल लेके चलेंगे, आइडल जनरेटेड बाय द 2 वेरिएबल्स ऑफ पोलिनोमियल्स लाइक x एंड y, उसमें इस थ्योरम्स का यूज करने वाले हम। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास कि अगर r हमारे पास कोई भी रिंग है, ठीक है, जो हमारे पास कॉम्यूटेटिव है और I अगर उसका प्राइम आइडल है, तो जो आई एक्स है वो भी आर एक्स का क्या हो जाएगा,
प्राइम आइडल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, थ्योरम है। ओके, तो थ्योरम 2 है कि इफ R इज ए commutative ring and I is a prime idol of R, then Ix is prime idol of Rx। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट है कि अगर I R का प्राइम आइडल है तो Ix Rx का प्राइम आइडल हो जाएगा। ठीक है, यानी रिजल्ट्स कहाँ शिफ्ट हो गया, पोलोमियल्स ऑफ रिंग, पोलोमियल रिंग पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, प्रूफ कोई बच्चा पूछे इसका तो प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ ऐसे करेंगे इसका, बिकॉज हमें क्या गिवन है, R हमारे पास कॉम्यूटेटिव रिंग है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव रिंग और विद यूनिटी भी हो। ठीक है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ये भी कर लो साथ में, विद यूनिटी। ठीक है, यूनिटी भी है इसमें, तो CRU हो गई ये। ठीक है, और जो I है, I हमारे पास क्या है, प्राइम आइडल ऑफ R, और यहाँ पे हम थ्योरम लगा देंगे क्या, कि अगर R का ये प्राइम आइडल है तो फैक्टर रिंग यानी R अपॉन I है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इज इंटीग्रल डोमेन। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इंटीग्रल डोमेन हो जाएगी। हमारे पास रिजल्ट था कि अगर फैक्टरिंग इंटीग्रल डोमेन है तो I को क्या होना पड़ेगा, प्राइम आइडल, और अगर प्राइम आइडल है तो R अपॉन I फैक्टरिंग क्या होगी, इंटीग्रल डोमेन होगी। और हमने उसके बाद ये रिजल्ट पढ़ा था कि अगर हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पोलोमियल रिंग R ओवर X है, ये भी हमारे पास क्या है, इंटीग्रल डोमेन। ये हमारे पास क्या था, रिजल्ट था। इस रिजल्ट का यहाँ पे यूज कर दो। अब यहाँ पे जो रिंग है वो क्या है, फैक्टर रिंग है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट R अपॉन I X इज इंटीग्रल डोमेन। यहाँ से ये आ गया इंटीग्रल डोमेन। और अभी मैंने बताया है कि जो अब यहाँ पे ये थ्योरम यूज कर दो कि ये इसका आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, यानी मैं इसको क्या लिखता हूँ, दिस इंप्लाइज दैट Rx अपॉन Ix इज इंटीग्रल डोमेन। तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगी, इंटीग्रल डोमेन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से फिर ये रिजल्ट लगा दो, अगर ये इंटीग्रल डोमेन है, दिस इंप्लाइज दैट Ix इज प्राइम आइडल ऑफ Rx एंड हैंस प्रूफ। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था कि जो Ix है वो Rx का क्या हो जाएगा, प्राइम आइडल हो जाएगा। ओके, तो ये रिजल्ट है, ये भी हम आगे यूज करेंगे कि अगर R कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है यानी CRU है, और I अगर प्राइम आइडल है R का, तो ये जो ये रिजल्ट है ये पोलोमियल रिंग पे शिफ्ट हो जाएगा, तो Ix Rx का क्या बन जाएगा, प्राइम आइडल बन जाएगा। ठीक है, और इसका अपोजिट्स क्या लेके चलेंगे, अगर हमारे पास दूसरे थ्योरम क्या हो सकती है, लेकिन वो ट्रू नहीं है। रिजल्ट्स क्या हो सकता था कि अगर R हमारे पास क्या है, R हमारे पास CRU है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, और I हमारे पास क्या है, I हमारे पास उसका मैक्सिमल आइडल है। ठीक है, ये क्या हमारे पास मैक्सिमल आइडल है, तो क्या R अपॉन जो Ix है, दिस इंप्लाइज दैट Ix इज मैक्सिमल आइडल ऑफ क्या, Rx, तो ये इम्प्लाई नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा नीड नॉट बी ट्रू, ये हमारे पास ट्रू नहीं है। काउंटर एग्जाम्पल हम इसका लिए, तो काउंटर एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या ले लिया, R मैंने ले ली सेट ऑफ इंटीजर, टेकिंग R इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर। ओके, और जो मैंने I है वो ले लिया मैंने 3Z। ठीक है, जो 3 से जनरेट हुआ है, क्लियर है, तो यहाँ से मैं करूँगा 3Z है वो हमारे पास इसका क्या है, मैक्सिमल आइडल। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या है, 3Z इज मैक्सिमल आइडल ऑफ Z। ठीक है, बट यहाँ से फैक्टरिंग कंस्ट्रक्ट करें, यानी Z अपॉन 3Z कंस्ट्रक्ट करें, तो ये किसके ओवर X। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पोलोमियल रिंग में देखना है मैंने, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगी, इस रिजल्ट से, तो इस रिजल्ट से ये Z3X के आइसोमॉर्फिक हो जाएगी। और Z3X इज एन इंटीग्रल डोमेन नॉट ए फील्ड, दिस इज ओनली इंटीग्रल डोमेन नॉट ए फील्ड। ये हमारे पास क्या है, एक
फील्ड नहीं बनेगी, और फील्ड नहीं बनेगी तो ये रिजल्ट लगा दो। ये इंटीग्रल डोमेन के लिए था, फील्ड बनती तो जो आइडल है उसको मैक्सिमल बनता, और ये फील्ड नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट 3z, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3z इज नॉट मैक्सिमल आइडल ऑफ zx, ठीक है। तो इसका मैक्सिमल आइडल नहीं बनेगा, तो यहाँ से ये इम्प्लीकेशन आ जाएगी, एंड हैंस द गिवन रिजल्ट इज नॉट ट्रू। तो सिर्फ प्राइम आइडल के लिए है ये रिजल्ट, मैक्सिमल आइडल के लिए नहीं है। तो मैक्सिमल आइडल में जो प्रॉपर्टी है वो पॉलीमर रिंग पे शिफ्ट नहीं होगी, और उसका काउंटर एग्जांपल आपसे पूछे तो ये है। आप 3z की जगह 5z ले सकते हो, कुछ भी इंटीजर्स ले सकते हो, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग वो सिर्फ इंटीग्रल डोमेन बनेगी, क्योंकि पॉलीमर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इंप्लाइज दैट zn(x) इज ओनली इंटीग्रल डोमेन इफ n इज ए प्राइम नंबर। ओके, अगर हमारे पास इंटीग्रल डोमेन भी नहीं बनेगी अगर हमारे पास एक n एक प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज उसमें फिर विद जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी आ जाएगी। ओके, तो इस रिजल्ट से प्राइम के लिए हमारे पास ये रिजल्ट ट्रू नहीं है। तो ये जो दो रिजल्ट थे ये हमने लास्ट के लेक्चर में और इस लेक्चर में हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। लास्ट के लेक्चर में रहते थे ये जो हमने अभी आपको बताए हैं, और अब हम रिंग करेंगे। कौन सी रिंग करेंगे? जो रिंग में जो आइडल है वो हमारे पास 2 पोलोमियल से जनरेट होंगे, और उसके हमें ये बताना है कि आइडल किस फॉर्म के होंगे। जैसे मैंने एक वेरिएबल के लिए लेक्चर 29 में सब कुछ डिस्कस किया था कि एक वेरिएबल के लिए ये इसके मैक्सिमल आइडल होंगे और ये इसके प्राइम आइडल होंगे, और कौन से मैक्सिमल आइडल नहीं होंगे और कौन से होंगे, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे 2 वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास I इज इक्वल टू जनरेटेड बाय x एंड y इज ए मैक्सिमल एंड प्राइम आइडल इन zx, ठीक है। क्वेश्चन मार्क कि क्यों मैक्सिमल आइडल है या प्राइम आइडल है, ये हमें खुद जज करना है, ठीक है। हमें खुद फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि इसमें zx y, क्योंकि अब हमारे पास 2 वेरिएबल है, तो zx y ये हमारे पास क्या होगी, रिंग होगी, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन करेंगे जो इसमें zx है, zx y क्या मतलब है इसका, zx y का, इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास इस टाइप की पोलोमियल है, a नोड प्लस a1x प्लस a2y प्लस a3x स्क्वेयर प्लस a4 y स्क्वेयर, ठीक है, प्लस a5x इंटू वाई एंड अप टू सोन, ऐसे हमारे पास चलते जाएंगे, एंड सच दैट ai बिलोंगिंग टू z, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर से आएंगे। ये हमारे पास पोलोमियल रिंग गिवन है जिसका हमने आइडल प्रूव करना है, ठीक है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें आई को डिफाइन करना है। आई उसने डिफाइन कर रखा है कि जो हमारे पास x और y से जनरेट हुआ हो, ठीक है। तो यानी हमारे पास जो आई है वो क्या है, x y से जनरेटेड। दिस कैन बी रिटन एज x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू जी ऑफ, यहाँ पे f ऑफ एक्स वाई, ठीक है, और g ऑफ x इंटू वाई, ठीक है, एंड सच दैट f ऑफ एक्स वाई कोमा जी ऑफ एक्स वाई बिलोंगिंग टू जेड ऑफ एक्स कोमा वाई, यहाँ से आएगी। ये हमारे पास क्या है, आइडल है, जिसको हमने मैक्सिमल और प्राइम आइडल प्रूव करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, अब हम यहाँ से फैक्टरिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसके कोरस्पोंडिंग जो फैक्टरिंग होगी, क्योंकि फैक्टरिंग उसी रिजल्ट से लगाएंगे हम कि r अपॉन आई है, अगर वो फील्ड बनेगा, फैक्टरिंग फील्ड बनेगा, तो उसके कोरस्पोंडिंग जो आइडल है वो मैक्सिमल बनेगा। अगर r अपॉन आई अगर इंटीग्रल डोमेन है तो उसके कोरस्पोंडिंग जो आइडल है वो प्राइम आइडल बनेगा। तो उस कॉन्सेप्ट्स का यूज करेंगे यहाँ पे, इसलिए हम फैक्टरिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो फैक्टरिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो हमारे पास रिंग है वो क्या है, z ऑफ x कोमा y, और यहाँ पे हमारे पास जो आइडल है वो क्या है, जनरेटेड बाय x कोमा y। तो इसमें हमारे पास किस टाइप से होंगे, f ऑफ x प्लस जनरेटेड विद x कोमा y सच दैट f ऑफ x बिलोंगिंग टू z ऑफ x y, ठीक है। इस टाइप के हमारे पास इसमें एलिमेंट होंगे। अब देखो वही हम करते हैं कि अगर मैंने इसका एलिमेंट ले लिया x कोमा y और उसमें यही मैंने ऐड कर दिया, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, 0 की तरह बिहेव करेगा, एंड दिस इंप्लाइज दैट x बिहेव लाइक 0 एंड y बिहेव लाइक 0। तो x और y अगर 0 की तरह बिहेव करेंगे तो इसमें जो ये पोलोमियल्स है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सिर्फ कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a नोड प्लस x कोमा y से जनरेटेड सच दैट a नोड बिलोंगिंग टू
जेड, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगी, ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगी सिर्फ किसके, जेड के, ठीक है, ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगी जेड के, ठीक है। दिस इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एंड जेड इज इंटीग्रल डोमेन नॉट ए फील्ड। ये हमारे पास क्या नहीं होती, फील्ड नहीं होती, ठीक है, फील्ड नहीं होती। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट आइडियल आई इज इक्वल टू जनरेटेड बाई एक्स कोमा वाई इज प्राइम आइडल, ठीक है, क्या बन जाएगा, प्राइम आइडल बन जाएगा, बट नॉट ए मैक्सिमल आइडल, ठीक है, नॉट ए मैक्सिमल आइडल, सिर्फ प्राइम आइडल बनेगा, मैक्सिमल आइडल नहीं बनेगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या बन गई, ये हमारे पास सिर्फ इंटीग्रल डोमेन बन गई, नॉट फील्ड, फील्ड नहीं है ये, ठीक है। और अगर फील्ड नहीं है तो यहाँ पे मैंने रिजल्ट लगा दिया। रिजल्ट क्या होता था बच्चों, रिजल्ट होता था कि R अपॉन आई, अगर ये फैक्टरिंग है, अगर ये हमारे पास फील्ड है, ये फील्ड बनती है तो आई को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमल आइडल, ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ का रिजल्ट था, ठीक है, तो आई को होना पड़ता मैक्सिमल आइडल। और दूसरा रिजल्ट क्या था, दूसरा रिजल्ट था कि R अपॉन आई अगर हमारे पास एक इंटीग्रल डोमेन बनती है, ठीक है, तो इस आई को क्या होना पड़ेगा, प्राइम आइडल, ठीक है, ये हमारे पास सेकंड रिजल्ट था। और इन दोनों को रिजल्ट्स का यूज़ करके हमने आई को क्या प्रूव कर दिया, इट इज़ ए प्राइम आइडल बट नॉट ए मैक्सिमल आइडल, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मैक्सिमल पे क्रॉस लग जाएगा और आई पे टिक हो जाएगा कि सिर्फ क्या बनेगा, ये मैक्सिमल आइडल नहीं बनेगा, सिर्फ क्या बनेगा, प्राइम आइडल बनेगा, ठीक है। मैक्सिमल आइडल नहीं बनेगा, इसका आप एक लॉजिक ये भी दे सकते हो, क्या, एक लॉजिक ये भी है, ठीक है, वो देखो, ये तो मैंने प्रूव कर दिया कि मैक्सिमल नहीं है बाय दिस रिजल्ट्स, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, मान लो क्वेश्चन ये हो जाता कि नाउ द क्वेश्चन बिकम दिस, प्रूव दैट I is equal to generated by x comma y is not a maximal ideal in z of x y, ठीक है, ये प्रूव करना था मैंने। तो अब देखो बच्चों, इसके सोल्यूशन के लिए मैंने क्या करना था कि अगर मैंने मैक्सिमल आइडल की डेफिनेशन अप्लाई कर दो यहाँ पे, ठीक है, कि अगर हमारे पास ये मैक्सिमल आइडल नहीं है, प्रूव करना है, then there exist ideal I dash such that I contained in I dash and I dash contained in z over x comma y, but I dash does not equal to I and I dash does not equal to z over x y, ये हो जाएगा हमारे पास इसमें। and this implies that such I dash is equal to generated by 2xy, इससे जनरेट हुआ आइडल, यानी इसमें अगर मैं इसको I dash पुट करूं तो x कोमा y कंटेन है किसमें, जनरेटेड बाय 2xy में जनरेटेड है, ये किस में कंटेन है, z ऑफ x कोमा y। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, बट 2xy इज नॉट इक्वल टू x कोमा y, ठीक है, और हमारे पास ये 2xy है, ये हमारे पास पूरा zx के इक्वल भी नहीं है, zx y के इक्वल भी नहीं है, एंड हैंस बाय द डेफिनेशन ऑफ प्राइम आइडल I इज नॉट ए मैक्सिमल आइडल। तो इस लॉजिक से भी आप इसको प्रूव कर सकते हो कि ये हमारे पास क्या नहीं बनता, प्राइम आइडल, सॉरी मैक्सिमल आइडल नहीं बनता, ठीक है। जस्ट अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमल आइडल एंड यू कैन गेट दिस इज नॉट ए मैक्सिमल आइडल, और प्राइम आइडल बनेगा, ये मैंने इससे पहले प्रूव किया है, ठीक है। जैसे लास्ट लेक्चर की तरह यहाँ भी हमारे पास रिजल्ट्स बन गए। क्या रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स हैं यहाँ से, फर्स्ट रिजल्ट है, ठीक है, कि क्या, फर्स्ट रिजल्ट है कि अगर हमारे पास zx y है, ठीक है, zx y है, zx कोमा y है, और यहाँ से मैंने लिख दिया प्राइम आइडल है जो किससे जनरेट हुआ है, 2 कोमा x कोमा y से जनरेट हुआ है, ठीक है, जो मैंने जैसे मैंने इसको क्या बोला है, आई डैश बोला है इसको, ठीक है। तो ये किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा बच्चों, ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा z ऑफ x ओवर 2x का आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। और ये मैंने 29th लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाता है, ये आइसोमॉर्फिक हो जाता है किसके, z2 के, ठीक है, ये z2 के आइसोमॉर्फिक हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट है, और हमारे पास z2 क्या है, हमारे पास z2 एक फील्ड भी है एज वेल एज इंटीग्रल डोमेन भी है, शॉर्ट फॉर्म ID,
ठीक है। और अगर ये फील्ड है तो ये हमारे पास आइडल है। दिस इंप्लाइज दैट आइडल 2, x, y इज मैक्सिमल आइडल, ठीक है, एंड प्राइम आइडल, ठीक है, दोनों बन जाएंगे, ये मैक्सिमल भी बन जाएगा और प्राइम आइडल भी बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम कर सकते हैं कि दूसरा रिजल्ट हम जनरल कर सकते हैं कि z ओवर x, y है। अगर हमारे पास ऐसा है p लिख दिया मैंने, बोलो p x y इससे जनरेट हुआ है, ठीक है, तो ये किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा zx अपॉन px का आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। और ये किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, zp। और जो p है इसमें ये एक क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है तो ये क्या बन जाएगी, एक फील्ड बन जाएगी। तो एवरी मैक्सिमल आइडल, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, p लिख दिया। तो अगर p एक प्राइम नंबर है तो एवरी आइडल ऑफ द फॉर्म pxy इज ए मैक्सिमल आइडल ऑफ zxy एंड ऑल्सो प्राइम आइडल ऑफ zxy। तो यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट हो गया, ठीक है। फिर अगर सिर्फ xy से जनरेटेड हुआ, जैसे मैंने ऊपर लिखा है कि क्या अगर m इज इक्वल टू 0 है, थर्ड रिजल्ट क्या हो सकता था, थर्ड रिजल्ट हो सकता था इफ़ इसमें मैंने p को 0 ले लिया या m को 0 ले लिया, p 0 मतलब प्राइम 0, ये बात सही नहीं है, तो m को मैंने 0 ले लिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा z m, मतलब यहाँ पे मैंने m लिखा होता, यहाँ पे अगर ये लिखा होता, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 की जगह 0 ले लिया, तो ये जाएगा z ऑफ एक्स वाई अपॉन जनरेटेड बाय 0, x, y इज आइसोमॉर्फिक टू z, x, y अपॉन x, y एंड दिस इज आइसोमॉर्फिक टू z। तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाता, z के आइसोमॉर्फिक हो जाता। और z हमारे पास क्या है, सिर्फ इंटीग्रल डोमेन है, फील्ड नहीं है। तो इस रिजल्ट से भी ये सिर्फ क्या बनेगा, प्राइम आइडल बनेगा, मैक्सिमल आइडल नहीं बनेगा, बिकॉज z इज नॉट ए फील्ड। ये हमारे पास क्या नहीं है, एक फील्ड नहीं है, और फील्ड नहीं है तो जो इसका जो आइडल है वो मैक्सिमल आइडल नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे 29th लेक्चर में जैसे 1 वेरिएबल के लिए था, इसी तरह रिजल्ट हमारे पास ये रिजल्ट है। आप इसको राइट कर सकते हो, राइट डाउन द ऑल द रिजल्ट्स फॉर 2 वेरिएबल्स पोलोमियल्स के लिए, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है 2 वेरिएबल्स के लिए भी, जो हम अभी करने वाले हैं नेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ओके। तो बेसिकली ये हमारे पास आइडल होते हैं किसके, 2 वेरिएबल्स पोलोमियल्स के लिए, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे अब हम क्वेश्चन करते हैं जो CSI नेट एग्जाम में पूछे गए हैं, ओके। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे करते हैं, जैसे ZX की बजाय हम कुछ और रिंग लेके चले, उसके कोरस्पॉन्डिंग आइसोमॉर्फिज्म दिखाए कि क्या बनेगी। सबसे पहले वो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कुछ एक क्वेश्चन CSI नेट में जो पूछे गए हैं वो करते हैं, ओके। तो ये हमारी क्रोनोलॉजी चलेगी। देखिए, शो दैट, अब उसी रिजल्ट को शो दैट क्वेश्चन है I इज इक्वल टू जनरेटेड बाय x, y इज मैक्सिमल एंड प्राइम आइडल इन मैक्सिमल एंड प्राइम आइडल इन QX y, ठीक है, 2 वेरिएबल से RXY एंड CXY, ठीक है। इसमें इसको मैक्सिमल और प्राइम आइडल प्रूव करो। अब वो इतना सारा काम नहीं करेंगे हम, ठीक है, जैसे मैंने ZX के लिए किया था। इसमें सिर्फ हम रिजल्ट्स यूज करेंगे, इसलिए क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो सॉल्यूशन कैसे होगा, इसमें जो रिंग है वो क्या दी है, QXY, ठीक है, ये रिंग है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आइडल क्या है, x, y, ये इसे जनरेट है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू व्हाट, ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा QX ओवर x के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। और ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Q के। और Q हमारे पास क्या है, एक फील्ड है, और फील्ड है तो ये हमारे पास क्या बनेगा, मैक्सिमल एज वेल एज प्राइम आइडल। ये मैक्सिमल आइडल भी बनेगा और क्या बनेगा, प्राइम आइडल भी बनेगा, ओके। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे RXY करता सेट ऑफ रियल नंबर के कोरस्पॉन्डिंग, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाता, ये R के आइसोमॉर्फिक होता,
ठीक है। एलिमेंट ऐसे नहीं होते कि सिर्फ जो रियल नंबर होते, उसमें हर एक एलिमेंट में ये आइडल ऐड होता, इस टाइप के एलिमेंट होते हैं इसमें, और ये किसका आइसोमॉर्फिक हो जाता, आर का आइसोमॉर्फिक हो जाता। और आर अगेन हमारे पास क्या है, फील्ड, ठीक है, ये हमारे पास फील्ड है, एज वेल इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन भी है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता, आइडल, मैक्सिमल आइडल एंड प्राइम आइडल। एंड सिमिलरली यू कैन डू इट फॉर सी एक्स वाई, इसके कोरस्पॉन्डिंग भी ये किसका आइसोमॉर्फिक हो जाता, ये आइसोमॉर्फिक हो जाता सी के, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के। और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमारे पास क्या होता है, एक फील्ड भी होता है, इंटीग्रल डोमेन भी होता है, तो वहाँ से भी ये रिजल्ट हो जाता, ठीक है। तो इस तरह इस क्वेश्चन को करेंगे हम, ओके। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया हमारे पास जून 2017 में पूछा गया है CSIR नेट के, वो देखो क्वेश्चन क्या है। देखो CSIR नेट जून 2017 का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, I is equal to the idle which is generated by the two polynomial x square plus 1 and y, ठीक है, is an idle of cxy, ठीक है, is an idle of c over x comma y, ठीक है। देन ये क्वेश्चन पूछा गया था, देन I is maximal and prime idle in c ओवर x कोमा वाई, ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, अब उसने यहाँ पे सिर्फ x नहीं दिया, ठीक है, उसने यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे x के बजाय क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और y, ठीक है, ये 2 है, तो इसमें सिंपल आइसोमॉर्फिज्म से करेंगे इसको हम। ये हमारे पास क्या है, c फैक्टरिंग क्या हो जाएगी, सी एक्स वाई अपॉन यहाँ पे आइडल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और y, ठीक है। जैसे हम एक शॉर्टकट बताते हैं, अगर यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है, तो यहाँ से ये कैंसिल होकर आइसोमॉर्फिक किसके हो जाएगा, c ओवर x अपॉन जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर दो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, c ओवर x, ये रिड्यूसिबल पोलोमिल ओवर c, इसको मैं x माइनस आयोटा और x प्लस आयोटा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ये हो जाएगा c ओवर x अपॉन x माइनस आयोटा क्रॉस c ओवर x अपॉन, ठीक है, अपॉन यहाँ पे हो जाएगा x प्लस आयोटा, और ये किसका आइसोमॉर्फिक हो जाता है, c के, और ये किसका आइसोमॉर्फिक हो जाता है, c के। और ये हमारे पास क्या है, नॉट ए इंटीग्रल डोमेन, ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें विद जीरो डिवाइजर है। ये हमने पढ़ा था कि q क्रॉस q, r क्रॉस r, c क्रॉस c, अगर सेम अगर हमारे पास फील्ड आ जाती है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट है, वो हमारे पास एक इंटीग्रल डोमेन नहीं करता। और यहाँ से क्या आ जाएगा, नॉट ए फील्ड, तो यहाँ से हमारे पास ये फील्ड भी नहीं होगा, तो यहाँ से फील्ड नहीं होगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट द आइडल जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 कोमा वाई इज नॉट ए मैक्सिमल आइडल, ठीक है, मैक्सिमल एंड प्राइम आइडल इन c ओवर x कोमा वाई, ठीक है, एंड हैंस द रिजल्ट। ये क्वेश्चन उसने पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा था जून 2013 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। क्या सिर्फ x ले लिया उसने, ये ले लिया कि दिस इज प्राइम आइडल और मैक्सिमल आइडल इन सी एक्स वाई, ठीक है। देखो उसने दिया क्या है, दिया है उसने एक वेरिएबल से जनरेटेड, लेकिन पूछा किस रिंग पे है, 2 वेरिएबल्स के कोरस्पॉन्डिंग पूछा उसने, ठीक है। ये इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सिमिलर वे पे सोल्व करेंगे इसको भी। क्या इसको हम लिख सकते हैं, फैक्टरिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो फैक्टरिंग हमारे पास क्या होगी, फैक्टरिंग होगी हमारे पास c ओवर, c नहीं पूछा था उसने, किस पे पूछा था, q पे पूछा था, ठीक है। तो उसने पूछा था q पे, ठीक है, सेट ऑफ रैशनल नंबर पे पूछा था, तो हम इसके कोरस्पॉन्डिंग करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास q ओवर x कोमा वाई अपॉन आइडल क्या है, जनरेटेड बाय सिंगल x, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा बच्चों, ये x है, यहाँ पे x है। अभी मैंने शॉर्टकट बताया है कि अगर ऊपर नीचे सेम x हो तो वो कैंसिल, सिर्फ x और y हो तो तब की बात है ये। तो किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, q y के, और q हमारे पास क्या है,
ओनली इंटीग्रल डोमेन, ये हमारे पास सिर्फ इंटीग्रल डोमेन है, नॉट ए फील्ड। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, नॉट ए फील्ड। और अगर इंटीग्रल डोमेन है तो ये आइडल क्या हो जाएगा, सिर्फ प्राइम आइडल हो जाएगा। और फील्ड नहीं है तो ये मैक्सिमल आइडल नहीं होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया I इज इक्वल टू जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट इज ओनली प्राइम आइडल ऑफ Q ओवर X कोमा Y, ठीक है। एंड दिस इज नॉट मैक्सिमल आइडल इन Q ऑफ X Y, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उसने एग्जाम में पूछा था। ओके, इसको हम ऐसे करेंगे। और क्या कर सकते हैं हम इसको, जैसे बोले ये इसके इक्वल क्यों आया, क्योंकि देखो इसको हम एक्सपेंड करके लिखें मान लो, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करके हम कैसे ले सकते हैं, जैसे ये हमारे पास Q ऑफ X कोमा वाई अपॉन यहाँ पे दिस, इसको मैं लिख सकता हूँ F ऑफ X कोमा वाई प्लस यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है, सच दैट F ऑफ X कोमा वाई बिलोंगिंग टू Q ऑफ X कोमा वाई, ठीक है। ये हमारे पास सेट है। अब इसका मैंने कोई एलिमेंट ले लिया, क्या x एलिमेंट ले लिया बिलोंगिंग टू I इसका, तो यहाँ से करेंगे तो x प्लस दिस बिहेव लाइक क्या हो जाएगा, 0 प्लस दिस, एंड दिस इंप्लाइज दैट x बिहेव लाइक 0। और x अगर 0 की तरह बिहेव करेगा तो ये पोलोमियल क्या बन जाएगी, f ऑफ x f ऑफ y, ठीक है, प्लस जनरेटेड बाय x सच दैट f ऑफ y बिलोंगिंग टू Q ऑफ x कोमा y। और ये हमारे पास क्या आ गई, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू अगेन Q ऑफ y। तो ऐसे होगा ये, ऐसे हम बोलते हैं कि अगर ऊपर हमारे पास सिंगल x हो तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो x स्क्वायर प्लस 1 होता तब थोड़े होता, अगर यहाँ पे ये होता Q ऑफ x कोमा y अपॉन यहाँ पे होता x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अगर हमारे पास ये होता तो इसको हम ऐसे थोड़े लिखते, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Q ओवर Y, ये तब नहीं होता। देखो ऊपर भी x है नीचे भी x है, लेकिन अब की बार जो x स्क्वायर है वो हमारे पास किसकी तरह बिहेव करेगा, x की तरह, और x प्लस माइनस आयटा की तरह बिहेव करेगा। तो इसको हम करेंगे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से, ठीक है। तो ये इसका आइसोमॉर्फिक हो जाता नहीं होता। लेकिन अगर ऐसे होता, मान लो I की जगह ये दिया होता, ठीक है, सिर्फ y से जनरेटेड दिया होता, ठीक है, तो y से जनरेटेड दिया होता तो हम इसको ऐसे ले सकते थे Q ऑफ x y अपन यहाँ पे y दिया होता, तो ये किसका ऐसे हो जाता Q ओवर x के। और ये भी हमारे पास सिर्फ क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, फील्ड नहीं है, नॉट ए फील्ड। तो ये भी हमारे पास अगर यहाँ पे x की जगह y होता Q एक्स वाई में, तो वो हमारे पास सिर्फ क्या बनता, मैक्सिमल आइडल नहीं बनता, सिर्फ क्या बनता, प्राइम आइडल बनता, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस ऐसे करेंगे। ओके, तो और भी हमारे पास है, जैसे मान लो ये दिया होता Q ऑफ x कोमा वाई अपन यहाँ पे दिया होता x स्क्वायर प्लस 1 और y स्क्वायर प्लस 1, तुम्हें बताना है ये किसका आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। ये होता Q ऑफ x कोमा वाई अपन नीचे ये दिया होता y स्क्वायर प्लस y प्लस 1, ये बताओ किसका आइसोमॉर्फिक हो जाता, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बेसिकली आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और भी हो सकता है, जैसे ये दिया होता Q ऑफ x कोमा वाई अपॉन जनरेटेड बाय y स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, दिस इज किसका आइसोमॉर्फिक हो जाता है। और मान लो एग्जाम में आपसे ये पूछ ले कि ये इंटीग्रल डोमेन होगा, फील्ड होगा, एंड अप टू सो ऑन, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये हो जाता है 2 वेरिएबल्स में, ठीक है। और भी हो सकता था, जैसे r ओवर x कोमा y है, ठीक है, और इसमें ये होता x और y प्लस 1, ये बताओ किसका आइसोमॉर्फिक हो जाता। तो इस कॉन्सेप्ट से आप सभी के आंसर जज कर सकते हो कि ये किसके आइसोमॉर्फिक होंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम गैलोइज फील्ड की आइसोमॉर्फिज्म देखेंगे, यानी फाइनाइट फील्ड है ऑफ ऑर्डर p रेज़ टू पावर n है, तो वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, ये हम लेक्चर 31 में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये था हमारे पास आइडल्स जनरेटेड बाय द 2 वेरिएबल्स ऑफ पोलोमियल रिंग विद 2 वेरिएबल लाइक z q r c। ओके, तो ये था हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। इसमें कई बार जैसे हमने किए 17 में 13 में और भी क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हो, वो क्वेश्चन भी आप अपने आप खुद कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं 31 लेक्चर में। कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।